नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी के नाम है अधिकार। अलार्म की आवाज़ सुनकर मेनका की आंख खुल गई। इस समय सुबह के 5 बजे थे। उसका उठने का मन नहीं कर रहा था। उसे कल रात सोने में बहुत देर हो गई थी। नंद ने अपने बेटे का जन्मदिन यही अपने मायके में मनाया था। केक से लेकर खाने का सभी सामान घर में उसे ही बनाना पड़ा था। फिर मेहमानों के जाने के बाद रसोई की साफ सफाई और बिखरे सामानों का रखना उठाना करते हुए उसे रात के करीब 1:30 बज गए थे। मेनका फिर करवट बदलकर सो गई। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। वो जल्दी से बिस्तर छोड़कर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर जब कमरे से निकलने लगी तो मन ही मन सोच रही थी कि आज उसका स्वागत सासू माँ ताने से ही होगा और ननद आके घी का काम करेगी। मेनका कमरे से निकलकर सीधे रसोई की ओर चल गई। जैसे वह रसोई के दरवाजे पे पहुंचे तो उसे अपनी ननद की उसकी ननद की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी सास से कह रही थी, माँ, आपने अपनी बहू को ज़रूरत से ज़्यादा ही छूट दे दिया है। यह समय है बहू के उठने का। अभी तक महारानी जी सो रही है। उन्हें इतनी भी चिंता नहीं है कि अगर वो अपनी मम्मी से बोल रही थी, वो समय पे नहीं उठी तो सास ननद को चाय बनानी पड़ेगी। क्या उसकी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए? उसे इतनी सी तमीज़ होनी चाहिए कि वह सुबह घर के में सबके उठने से पहले उठे। हर बहू अपने ससुराल में यही करती है। उसकी ननद उसकी सास से कह रही थी, मैंने देखा है आप भी तो घर में सबसे पहले उठती थी, और आजकल की लड़कियां को देखो, उन्हें कोई शर्म ही नहीं आई। सूरज सिर पे चढ़ाया है और महारानी जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। मेनका की ननद के मुंह से बनाकर कहा, तुम ठीक कह रही हो मोना, मुझे मेनका की लगाम कसनी पड़ेगी, नहीं तो वो हमारे सिर पे चढ़कर नाचेगी। अभी तो नई नई हुई है, तब वो आलम है, थोड़े दिन बाद वो और भी ढीठ हो जाएगी। पड़ोस की मिसेस पाटिल की बहू को देखो, सुबह सूरज निकलने से 1 घंटे पहले उठ जाती है। एक हमारी बहू है जो 8 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेनका की सास बोल रही थी, जो ऐसी बहू मिली है। मेनका की सास ने अपनी बेटी यानी मोना से कहा, माँ, जब आपका सिक्का ही खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष? लव मैरिज करके लाया है आपका बेटा, तो बहू आपकी इज्जत कहाँ से करेगी? मेनका की ननद मोना ने मुझे मुंह बनाते हुए कहा। मेनका अपनी सास की ननद की बात सुनकर अस्तंभ रह गई। शादी के समय तो उसकी सास ने मेनका के मम्मी पापा से कहा था, मैं मेनका को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। मेनका के मम्मी से कहा था, उसे बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखूंगी। लेकिन ससुराल आने के बाद मेनका की सास ने उसके साथ बिल्कुल उल्टा किया। बेटी मानना तो दूर की बात है, उसे बहू का भी अधिकार नहीं दिया। उसकी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन आज तक उसकी सविता का अधिकार नहीं देते। जब से शादी करके ससुराल आई थी, तब से लेकर आज तक वो सुबह सबसे उठने से पहले उठती है और घर का हर काम करती है। उसकी सास ने उसके आने के बाद घर में काम करने वाली रानी को भी छुट्टी दे रखी थी। नौकर के नाम पे राधा अमाई थी, जो सिर्फ बर्तन धोने का काम करती थी। उससे ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। रानी जो घर के दूसरे काम करती, सासू माँ ने मेनका के आने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया, ताकि सारा काम बहू ही करे। मेनका सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। उसे कभी भी कोई शिकायत नहीं की। ननद की शादी उसी शहर में हुई थी। वो अक्सर अपने परिवार के साथ मायके आ जाती, यहाँ खाना भी खाती और रात का खाना पैक करा कर ले जाती थी। इस बार उसके बेटे का जन्मदिन भी घर में ही मनाया जाने का निर्णय लिया गया, इसलिए रात को जन्मदिन थी। उसे उठने में लेट हो गई और खाने से लेकर केक तक की जिम्मेदारी मेनका को यानी उसकी बहू को सौंप दी गई थी। मेनका ने सब खुशी खुशी किया। आज थकान के कारण उसके उठने में देर हो गई तो उसके लिए कराए पर उसकी सास ननद ने पानी फेर दिए। क्या उसे थकान नहीं लगती? वो इंसान नहीं, रोबोट है। अपनी सास ननद की बात सुनकर मेनका के चेहरे पे गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने कहा, कुछ नहीं, अपने को सहमति किया और रसोई में आ गई। इसे अचानक आया देखकर उसकी ननद सकपका गई। मेनका ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया।
अपनी ननद की ओर। उसने अपने लिए एक प्याला चाय बनाई और उसे लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे वहाँ से जाते हुए देखकर सास ने तपक से कहा अपनी बहू से, कहाँ चल दी महारानी जी, नाश्ता कौन बनाएगा? माँ जी, मेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। मुझे थकान लगी है। इसका कारण आपकी बेटी है। आप लोग अपने लिए नाश्ता बना लीजिए, मेनका ने कहा और वहाँ से जाने लगी। किचन से, बड़ों से जबान चलाना, क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने? मैंने अपने बेटे का जन्मदिन अपने मायके में मनाया, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? उसकी ननद बोली, अभी मेरे माता पिता जिंदा है, तुम कौन होती हो मुझे ताना देने वाली? मेनका की ननद मोना बोली। ननद ने गुस्से में कहा, दीदी, यह आपका मायका है, यह मैं भी जानती हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मुझे भी थकान लगती है, इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं कि आप लोगों की ने बटन दबाया और काम हो गया। मैं हर दिन घर का पूरा काम करती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती हूँ। मैंने खुशी खुशी जन्मदिन का सारा काम किया। आप लोगों के बाद मैंने सोने गई। आज सुबह नींद जल्दी नहीं खुली तो आप लोगों ने मेरे माता पिता के संस्कार पे उंगली उठा दी। मैंने कहा, अपनी सास ननद से बोल रही थी, आप अपने ससुराल में कितना काम करती है, आए दिन यहाँ चली आती है, जिससे आपको अपने ससुराल में काम ना करना पड़े। आपने जीजा जी से पैसा लिया और कहा कि आप होटल में जन्मदिन मनाएंगे, पर यहाँ सब कुछ मेरे पते भर दिया। मैंने वह भी किया। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, पर आप तो एहसान मानना दूर, मेरे संस्कार पे प्रश्न लगा रही है। अगर अच्छा करने के बाद भी बुराई मिली है तो मुझे अब अच्छा नहीं बनना है। मैं अब उतना ही काम करूँगी जितना आसानी से कर सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं। मेनका ने गुस्से में अपनी ननद से कहा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम दोनों माँ बेटी खुद तो कोई काम करती नहीं हो, बस दिन भर बैठकर बहू पे हुक्म चलाती रहती हो। वो खुशी खुशी सभी काम करती है जिससे तुम दोनों खुश रहो, पर तुम्हें तो बहू की अपमानित करने का बहाना चाहिए। कल रात सारा काम खत्म करने के बाद वो अपने कमरे से गई। थकान के कारण आज सुबह उठने में देर हो गई तो तुम दोनों बहू के संस्कार पे उंगली उठाने लगी, जबकि संस्कार तो तुमने अपनी बेटी को नहीं दिए है। बहू की माँ ने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना कोई दूसरी लड़की होती तो कब का तुम्हारी बेटी का यहाँ आना बंद करा देती। कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों में से कोई भी आज के बाद बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। वो इतना ही काम करेगी जितना उनसे हो सके, आसानी से वो कर सकती है। वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। मैं सब कुछ देखते हुए भी चुप था, पर आज तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया। बहू भी किसी की बेटी है, अगर तुम बेटी के साथ उसकी ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और मोना, तुम तो बहू से ऐसा बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसके ननद, नहीं, पहले खुद को देखो, तुम कितना अपने ससुराल वालों की सेवा करती हो, तब अपनी भाभी पे उंगली उठाओ। अगर तुम आज अपनी भाभी के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखोगे तो हमारे ना रहने के बाद तुम्हारा मायका खत्म हो जाएगा। आगे जैसा तुम करोगे वैसा हो पाओगे। इतना कहकर मेनका के ससुर वहाँ से चले गए। मेनका भी उनके पीछे पीछे वहाँ से चली गई। मेनका की सास और ननद एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। अब उसे शायद समझ में आ गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।